समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में हम सभी के भाव बंधन। जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु फ्रांस के एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए, फ्रायर जिसका नाम था। उन्होंने मनोविज्ञान भरी एक बहुत सुंदर बात लिखी थी जो उनके जीवन घटना से संबंधित थी कि मानव का मन कैसा होता है, मन की विचित्रता कैसी होती है, उसका दिग्दर्शन करते हुए एक घटना लिखी उन्होंने लिखा था कि एक बार वो अपने पत्नी के साथ और 5 साल का छोटा बेटा है उसको लेकर के जू में गए थे, प्राणी संग्रहालय में गए थे। बच्चे की जिद थी कि आज जू में जाना है, इसके लिए लेकर के गए। तीनों चल रहे हैं, वहां पर तरह तरह के पशु पक्षी है, प्राणी है, सब कुछ है। वह बच्चा देख रहा है, मजा ले रहा है, उछलता है, कूदता है, इधर हाथ लगा उधर देख, इस प्रकार चल रहा है। उसकी माँ उसका पूरा ध्यान रखती है कि कहीं इसकी वजह से किसी प्राणी को तकलीफ ना हो अथवा तो इसको तकलीफ ना हो, इस प्रकार वह पूरा ध्यान रख रही है, उसको बार बार कंट्रोल कर रही है। परंतु फिर भी न जाने कैसे उसने माँ की उंगली छोड़ दी और भीड़ में वो कहीं गायब हो गया। थोड़ी देर से आगे चले, माँ को यहाँ ध्यान में आया कि अरे बेटा नहीं है। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि बच्चा नहीं दिख रहा है। दोनों घबरा गए, दोनों इधर उधर, काफी भीड़ थी, इधर उधर देख रहे हैं, ढूंढते ढूंढते दोनों एक जगह पहुंचे, आखिर बच्चा नहीं मिला। फ्रायड ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने उसको कहीं जाने से या कहीं बैठने से मना किया था क्या? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो कहीं मना नहीं किया। तो बोले याद करो, कहीं ना कहीं तुमने उसको मना किया था क्या? तब उसको याद आ गया कि हाँ, हम लोग उस साइड में जा रहे थे, तब एक कुआं था और बहुत गहरा कुआं था, उसमें तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां थी, कछुए आदि थे, और वो झाँक झाँक करके देख रहा था। तो मैंने उसको मना किया था कि इधर नहीं जाना है तेरे को, और उसका हाथ खींच करके मैं आगे लेकर के गई। तो फ्रायड ने कहा बस और कहीं मत ढूंढो, वो बच्चा हमको अपने उसी कुएं के जगह पर मिल जाएगा। तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य लगा, दोनों उसी जगह पर पहुंचे, देखा तो बच्चा कुएं के ऊपर जो है अंदर पैर डाल करके बैठा हुआ है मस्ती से। पत्नी को बड़ा आश्चर्य लगा, उसने बच्चे को उठाया, गले से लगाया और पति से पूछा कि आपने बिल्कुल बिना जाने बिना सोचे समझे कैसे डेफिनेटली कह दिया कि बच्चा यहीं पर मिलेगा? तब फ्रायड ने मनोविज्ञान भरी बात बताई कि ये मानव का मन रहता है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है उस चीज के प्रति उत्सुकता बढ़ती है कि मना क्यों किया। जो मना करते हैं और वो काम उन बच्चों को तो करना ही होता है। आप अनुभव करते हो ना, कई बार आप अनुभव करते हो, बच्चे को कोई चीज का आप मना करते हो कि इसको नहीं करना है और वो जान करके वो चीज करेगा। तो फ्रायड ने लिखा है कि मानव का मन ऐसा विचित्र होता है कि उसको जितना मना करते हैं वह उस चीज के लिए उत्सुक बन जाता है। जैसे आप कहीं पर जाते हो और वहां लिखा है कि अंदर झांकना मना है ना, एक बार झांक करके देख ही लेंगे, मना क्यों किया गया है। अरे इतना ही नहीं, पति के नाम से कोई पर्सनल लेटर आ जाए कि उन्हीं को मिले और किसी को कोई इसे हाथ न लगाए, तो पत्नी क्या करती? मुझसे कुछ तो भी छुपाया जा रहा है, तो उसकी उत्सुकता रहती किसका लेटर है और क्या लिखा है। तो ये मानव का मन ऐसा विचित्र होता है, जितना ज्यादा मना करते हैं उतना ज्यादा उस चीज को करने के लिए वो तैयार रहता है। आइए, हमारी घटना चल रही है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसका 9वां अध्ययन माकंदी पुत्र। कल आपने सुना कि जिन पालित और जिन रक्षित, माता पिता ने मना किया था फिर भी गए। 12वीं बार समुद्र की यात्रा करने के लिए माता पिता ने मना किया, फिर भी गए और परेशान हो गए। किस प्रकार तूफान के उस कष्टों को झेल कर के रत्नद्वीप पहुंचे और रत्नद्वीप में आकर के रत्ना देवी के चंगुल में फंस गए। रत्ना देवी के कहे अनुसार उनको जीना है। भोग भोगते हुए एक दिन जो है रत्ना देवी को लवण समुद्र की साफ सफाई करने के लिए इंद्र की आज्ञा से लवण समुद्र के अधिष्ठाता देव सुस्थित देव ने उनको वहां पर नियुक्त किया गया था कि आपको लवण समुद्र की सफाई करनी है।
कुछ दिन के लिए उसको जाना था और उसने जो है इन दोनों को कहा कि तुम अपना मन बहलाने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में जाना। वहां पर तरह तरह के मौसम के आनंद, तुमको मौसम का आनंद तुम्हें मिलेगा। तरह तरह के फूल पौधे फल आदि सब कुछ वहां पर तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा। मात्र गलती से भी दक्षिण दिशा में मत जाना। और हुआ यही, मन की विचित्रता यही है। दोनों भाई जो है मन में विचार कर रहे कि दक्षिण दिशा में मना क्यों गया, पूर्व पश्चिम उत्तर में जाकर के आए, वहां का आनंद ले लिया है और सोचा कि कुछ भी हो दक्षिण दिशा में तो जाना ही है, भले ही मना किया लेकिन देखना है वहां पर क्या है। हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर के दोनों पहुंचे हैं, दक्षिण दिशा में पहुंचे और वहां पर जाकर के देखा तो भयानक जंगल था और इतनी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी, सड़े हुए मनुष्यों के कलेवर, पशु पक्षियों के कलेवर, वहां पर डेड बॉडी पड़ी है, हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, बड़ी भयानक दुर्गंध है कि सहन भी नहीं हो रहा। लेकिन नाक पर वस्त्र लगा करके भी वो आगे बढ़े। आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो देखा एक वध स्तंभ था और वहां पर एक आदमी लटकाया हुआ था, वो जीवित था। इन्होंने देखा और उसकी इतनी करुण विभत्स आवाज थी कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, इस प्रकार वो आवाज कर रहा है। ये दोनों वहां पर उसके पास पहुंचे, उसकी आवाज सुनकर के पहुंचे और पूछा उसको कि तुम कौन हो और इस प्रकार यहाँ इस स्थिति में क्यों हो, किसने तुम्हें यहाँ लटकाया है, कहाँ से तुम आए हो। तब बहुत सारे प्रश्न उसने एक साथ सुने और उसने धीरे धीरे बड़ी अपनी व्याकुलता से भरी वह स्टोरी उसने सुनाई कि मैं भी तुम्हारी ही तरह तुम काकंदी नगरी का रहने वाला था और अश्वों का व्यापारी था और व्यापार करने के लिए मैं भी लवण समुद्र की यात्रा करने के लिए विदेश जा रहा था और अचानक इसी प्रकार तूफान आया, मेरी नौका फंस गई, तूफान में टूट गई और किसी तरह मैं इस रत्न द्वीप पर पहुंचा हूँ। रत्ना देवी के चंगुल में मैं फंसा, उसके कहे अनुसार भोग भोगा। एक बार छोटी सी मेरी गलती होने की वजह से रत्ना देवी ने मुझे यहाँ पर वध स्तंभ पर लटकाया है। वो बड़ी खतरनाक है, रत्ना देवी बहुत खतरनाक है, कहीं तुम्हारे साथ इस प्रकार का कुछ व्यवहार ना हो जाओ। पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंचे और कहाँ के हो। तब उन्होंने भी, जिन पालित और जिन रक्षित ने अपनी सारी घटना बताई कि तुम्हारी ही तरह हम भी इसी प्रकार समुंदर में फंस गए और यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ से छूटने का कोई तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा कि यहाँ से हम छूट कर के पुनः अपने अपने गांव पर, अपने देश हम लौट सके, ऐसा कुछ है क्या। तब उसने कहा कि एक उपाय जरूर है। यहाँ से पूर्व दिशा में वन है, सुंदर सा बगीचा है, वहां पर यक्ष रहता है। उस शैलक नाम का यक्ष है, उस यक्ष के पास तुम जाओ और अष्टमी, चौदस, पूनम और अमावस, ये 4 ही दिन फिक्स है। इस दिन वह यक्ष एक बड़े टीले पर खड़े होकर के जोर जोर से घोषणा करता है, कम तारयामी कम पालयामी, किसको पालू और किसको तारू, ऐसा वो बोलता है। तो तुम वहां पर जाओ और उसको कह दो कि हमें तारो हमें पालो, इस प्रकार कह दो तो निश्चित रूप से वह यक्ष तुम्हें अपने स्वदेश पहुंचा देगा। यह सुनकर के दोनों भाई बड़े खुश हो गए, हर्षित हो गए, क्योंकि उनको भी घर की याद आ रही थी। कितने दिन कितने महीने तक यहाँ रहेंगे, आखिर हमको तो घर जाना है। तो दोनों भाई जैसे कहा उसी दिन वहां पर पहुंचे हैं और शैलक यक्ष के यक्षायतन में पहुंचे। वहां प्रतिमा थी और वहां पर वह यक्षदेव रहता था। उन्होंने ताजे ताजे फूल लाए हैं और वहां पर यक्ष की पूजा की, भक्ति की और नियत समय के अनुसार यक्ष वहां पर प्रकट होता है और बोलता है, कम पालयामी कम तारयामी, यानी किसको पालू और किसको तारू। दोनों वहां पर हाथ जोड़कर के खड़े रहकर के कहते हैं, हमको तारो हमको पालो। तब यक्ष प्रकट होकर के कहता है, जरूर मैं तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारी चंपा नगरी में पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अश्व का रूप बना कर आऊंगा, तुमको अपनी पीठ पर बैठा करके लवण समुद्र पार करा करके तुम्हारे देश में मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, पीछे से वह दुष्ट रत्ना देवी जरूर आएगी, वह तुम्हें प्रलोभन देंगी, वह तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना।
अगर तुमने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख लिया तो मैं तुम्हें अपनी पीठ से नीचे गिरा दूंगा, ये शर्त रहेगी। उन दोनों ने कहा, देव हम आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे, हम कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और यक्ष ने वैक्रिय रूप धारण किया है, वैक्रिय समुद्घात किया है और अश्व का रूप लेकर के आया, उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और लवण समुद्र के ऊपर से होकर के आकाश मार्ग से वह उड़ने लगा है। इधर जो है रत्ना देवी अपना काम पूर्ण करके पुनः रत्न द्वीप पर आई है और इनको आवाज लगाई, देवानुप्रिय जिनपाली जिन रक्षित कहाँ हो तुम? चारों तरफ ढूंढ रही है, कहीं पर आवाज नहीं आई। वह तीनों वन में जाकर के देख कर के आई। आखिर उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और देखा कि ये तो दोनों के दोनों अश्व पर सवार होकर के जा रहे हैं। उसको गुस्सा आया, तलवार लेकर के उनके पीछे दौड़ने लगी है। जैसे ही लवण समुद्र के बीचों बीच होकर के निकल रहे हैं, लवण समुद्र भी छोटा नहीं था, 2 लाख योजन का लवण समुद्र है, पार करते हुए जा रहे हैं। उसने पीछे से आवाज लगाई, दोनों को आवाज लगाई, अरे दुष्ट तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, अभी मैं तलवार से तुम दोनों के टुकड़े कर दूंगी। इस प्रकार वह डरा रही है, धमका रही है, परंतु फिर भी दोनों के दोनों स्थिर है, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आखिर उसने सोचा कि ठीक है, डराने धमकाने से नहीं मानेंगे। उसने दूसरा हथियार अपनाया और प्रेम भरे प्यार भरे मधुर शब्दों से पुकार रही है, अरे देवानुप्रियो तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके, इस प्रकार मुझे छोड़कर के क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी। याद करो हम किस प्रकार हंसते थे, खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, मजा मस्ती करते थे, क्या क्या करते थे, एक एक चीजें याद करा करा करके उनको प्रलोभन दे रही है। एक बार तो पीछे मुड़ कर के देखो, एक बार तो मेरे को देख लो, एक बार तुम्हारा चेहरा, अंतिम चेहरा तो मुझे देखने दीजिए। इस प्रकार वह प्रलोभन दे रही है, एक एक चीजें याद करा रही है। अरे जिन पालित जिन रक्षित, एक बार पीछे मुड़ कर के देखो। तब जिन पालित तो दृढ़ रहा, लेकिन जिन रक्षित थोड़ा भीतर से पिघल गया। उसको थोड़ी सी देवी के साथ भोगे हुए भोग आदि सब कुछ याद आने लगे और ज्ञान में, अवधि ज्ञान में जैसे ही देवी ने देखा कि जिन पालित मेरी ओर थोड़ा सा मुड़ रहा है, आकर्षित हो रहा है, उसने फिर से अपना जाल फैलाना शुरू किया और कहा कि अरे जिन रक्षित तुम तो मुझे देखो, याद करो मैं रूठती थी तुम मनाते थे, कभी तुम रूठ जाते थे मैं मना लेती थी, आज मैं तुमको मना रही हूँ। मेरी वो प्रेम भरी बातें भी तुमको याद नहीं है क्या, तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ। इस प्रकार बहुत सारी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें उसने जिन रक्षित के सामने रखी और जिन रक्षित को कहती है, जिन रक्षित अगर तुम मुझे मुड़कर के भी नहीं देखोगे, एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो, वरना देखो ये तलवार मेरे हाथ में, मैं अभी 2 टुकड़े मेरे खुद के कर लूंगी, मैं अभी मर जाऊंगी, अभी सुसाइड कर लूंगी। पिक्चर में सोच देखो ना। तो जिन रक्षित जो है पिघल गया और उसने पीछे मुड़ करके देवी की तरफ देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा, अश्व ने उसको अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया। वो अभी पानी में नीचे गिरे जब तक देवी तलवार की नोक पर उसको झेल लिया और वहीं पर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशा में फेंक दिए। ऐसी वह भयानक देवी अब जो है जिन पालित को पुकार रही है, उसको भी इसी प्रकार के प्रलोभन देकर के पुकार रही है, परंतु जिन पालित अपनी शर्त के, यक्ष ने जो शर्त कही थी उस शर्त पर दृढ़ रहा है और उसने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। आखिर देवी ने देखा कि अब ये मुड़ने वाला नहीं है, ये मेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। देवी हार करके चली गई और इधर जो है शैलक यक्ष ने बराबर लवण समुद्र पार करके चंपा नगरी के बाहर उसको लाकर के छोड़ दिया है और उसको कहा कि तुम्हारी नगरी आ चुकी है। जिन पालित ने यक्ष का धन्यवाद मान करके यक्ष जिस दिशा से आया था उस दिशा में लौट गया। जिन पालित अपने घर पहुंच गया है।
घर पर आया है, माता पिता को प्रणाम किया और सारी घटना उसने एक ही श्वास में माता पिता के सामने रख दी कि इस प्रकार माता पिता आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए इतनी परेशानी हमको झेलनी पड़ी है, परंतु फिर भी आपका आशीर्वाद था, अंतर हृदय से आपका आशीर्वाद था, इसलिए हम बच गए। परंतु छोटा भाई जो है जिन रक्षित, थोड़ा सा मन उसका कमजोर हो गया और देवी के चंगुल में फंस गया, इसलिए उसकी इस प्रकार जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई है। माता पिता और परिवार वाले बड़े दुखी हो गए हैं, शोक मनाया है। कुछ दिन तक यह दुख रहा, फिर जिनपालित अपने व्यापार में वापस संलग्न हो गया और संकल्प ले लिया है कि माता पिता की आज्ञा के बिना अब कोई भी कार्य नहीं करेगा। आगे जो है भगवान महावीर का पदार्पण चंपा नगरी में होता है। जिनपालित भगवान की देशना सुनते हैं, एक देशना सुनकर के वैराग्य आता है, दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के संयम और तप की आराधना करते हुए अंत में 1 महीने का संलेखना संधारा करके पहले देवलोक में सौधर्म कल्प में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकल कर के भगवान को पूछा गौतम स्वामी ने कि भगवान इनका भविष्य क्या है। तब प्रभु ने बताया कि गौतम एक पहले देवलोक की आयुष्य पूर्ण करके महाविदय में जन्म लेंगे और वहां पर दीक्षा लेकर के आत्म साधना करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। इस घटना को बताकर के प्रभु ने संदेश दिया है कि सबसे पहली बात कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है और दूसरी बात चंचल मन के ऊपर कंट्रोल करना है। किस प्रकार प्रलोभन में फंस कर के व्यक्ति अपना भविष्य अंधकारमय बना देता है और जो व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखता है उसका भविष्य उज्जवल बन जाता है। तो इस घटना को सुनकर के बस हम भी बड़ों की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न हो, इसकी सावधानी हमारी ओर से जरूर होती रहे और अपने मन को हम कंट्रोल करना सीखें और आत्म साधना में, संयम और तप की साधना में लग कर के हम कर्म और कषाय से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर।